हेमंत बिस्व शर्मा जो कि असम के मुख्यमंत्री हैं, उन्होंने एक बड़ी घोषणा की है और उन्होंने ये कहा है कि हम असम के अंदर इस तरह की एक आइडेंटिटी कार्ड, एक सर्टिफिकेट की योजना बना रहे हैं जिसके तहत असम में पैदा हुए, मूल रूप से रह रहे जो असमिया मुसलमान हैं वो और बांग्लादेश से आए हुए जो घुसपैठिए मुसलमान हैं, उन दोनों में फर्क किया जा सके। ऐसा असल में इसलिए करने की जरूरत पड़ी, आपको ध्यान होगा कि एनआरसी लागू करने वाला हमारे देश में जो पहला राज्य है वो असम था। असम में एनआरसी लागू की गई, लेकिन इस एनआरसी में काफ़ी खामियां देखी गई और ये खामियां इसलिए आई क्योंकि वहां पर कुछ लोग, शासन प्रशासन के लोग, पैसे लेकर के उन लोगों ने घुसपैठियों के नाम दर्ज कर दिए और जानबूझकर वहां जो कांग्रेसी मानसिकता के लोग पहले से नौकरियों में हैं, उन लोगों ने एक षड्यंत्र के तहत जो असम के मूल निवासी हैं उनके नाम उस एनआरसी रजिस्टर से गायब कर दिए। यानी घुसपैठियों के नाम पैसा लेकर डाल दिए और असम के जो मूल निवासी हैं उनके नाम निकाल दिए। और इसको लेकर के जब हल्ला हुआ और जांच हुई तो तथ्यों से खुलासा हुआ कि जो एनआरसी रजिस्टर जो है, नेशनल सिटीजन रजिस्टर, उसके अंदर काफ़ी गड़बड़ियां की गई हैं और ख़ास तौर पर जो गैंग हैं, गिरोह हैं, उनके द्वारा जितने भी घुसपैठिए असम के अंदर रह रहे हैं उन सबके नाम और उनके फर्जी दस्तावेज सारे तैयार कर लिए गए और उनके नाम उस रजिस्टर में ऐड कर दिए गए। अगर एनआरसी लागू भी कर दें तो उसके तहत उनमें से किसी को भी बाहर नहीं किया जा सकता, ना उनको सरकारी योजनाओं से वंचित किया जा सकता। इन सबको देखते हुए जब हेमंत बिस्व शर्मा मुख्यमंत्री बने तो उन्होंने इसका निदान निकालने के लिए एक समिति बनाई और एक समिति का गठन किया और इन्होंने जो सरकार का पैनल था उसको कहा कि आप जो है असम के जो मुसलमान हैं उनकी पहचान के लिए एक अधिसूचना हम पारित करें, उनकी पहचान के लिए कुछ आप योजना बनाइए, कैसे उनकी पहचान की जाए और किन किन तथ्यों के आधार पर हम उनको अलग कर सकते हैं, क्योंकि ये बहुत ज़रूरी है कि जो घुसपैठिए हैं उनको अलग किया जा सके, उनको सरकारी योजना ना मिले, उनको वोट का अधिकार ना मिले। तो ये सब करने के लिए, कवायद के लिए जो समिति का गठन किया गया था, उस समिति के गठन में असल में बताऊं तो 7 उप समिति उसकी बनी थी और उन 7 उप समिति में एक राजनीतिक, एक सांस्कृतिक, शिक्षा, स्वास्थ्य, कौशल विकास और जनसंख्या नियंत्रण, ऐसी 7 उप समितियां बनी थी और इन उप समितियों को काम अलग अलग दिया गया। जैसे कि असम की जो संस्कृति है उसको कैसे आगे बढ़ाया जाए, उसका रक्षण कैसे किया जाए, शिक्षा के क्षेत्र में जो लोकल वहाँ की चीज़ें हैं उनको कैसे शामिल किया जाए, इसी तरह स्वास्थ्य के क्षेत्र में, ये 7 उप समिति बनाई थी। लेकिन अब इस उप समितियों की जो रिपोर्ट आई है उस रिपोर्ट के आधार पर जो असमिया मुसलमानों की पहचान अलग करने को लेकर जो समिति बनाई थी, जिसका गठन हेमंत बिस्व शर्मा ने किया था, उसका कहना यह है कि अब इस मामले में कार्रवाई की जानी चाहिए और अब इसकी जो है एक अधिसूचना जारी होनी चाहिए और इसके लिए बाकायदा जो हमारी संविधान की धारा 333 है उसमें इस तरह का एक कानून बनाना चाहिए जिसके बाद में ये जो पहचान है वो सुनिश्चित हो सके। तो इसमें जो समिति थी उसमें आपको बताएं कुछ मुस्लिम वकील उसमें शामिल किए गए थे, मुस्लिम शिक्षाविद इसमें शामिल किए गए थे और इसमें जो है बहुत सारे पत्रकार भी शामिल किए गए थे। तो ऐसे बुद्धिजीवियों का एक पैनल बनाया गया था जिनको ये काम सौंपा गया कि आप असम के मूल मुस्लिम जो हैं, जो सदियों से यहाँ रह रहे हैं, कई सालों से यहाँ रह रहे हैं, उसका अंतर किया जा सके। और उसको आपको बता दो 3 रूप से इन मुसलमानों को कैटेगराइज किया गया है, जिसमें एक है गोरिया, एक है मौर्या और एक है देसी। 3 तरह के लोग असम में जो बताए हैं, गोरिया, मौर्या और देसी। तो ये तीनों को अलग अलग कैटेगराइज करके और उनको एक आइडेंटिटी कार्ड या एक सर्टिफिकेट देने की बात इस समिति ने सजेस्ट की है सरकार को। इन लोगों की पहचान कैसे होगी, ये एक बड़ी चुनौती है सरकार के सामने, क्योंकि जिस तरह से सरकारी बाबुओं के चलते ये सारा मामला हुआ कि एनआरसी के लिए जो रजिस्टर तैयार था, सिटीजन रजिस्टर असम में, उसको लागू करना था, घोर घपलेबाजी हुई, रिश्वतखोरी हुई और जो इस काम में लगे हुए क्लर्क लेवल के लोग थे उन लोगों ने 2-2, 3-3 हजार रुपए लेकर के वो रजिस्टर में घुसपैठियों के नाम दर्ज कर दिए
उससे भारी भ्रष्टाचार हुआ और मांग ये उठ रही थी कि भ्रष्टाचार के लिए भी एक सख्त कानून बने। हालांकि हेमंत बिस्व शर्मा ने आने के बाद कई ऐसे अधिकारियों की संपत्ति की जांच कराई, कई उनमें से जेल के अंदर बंद हैं, लेकिन मामला तो वहीं का वहीं है कि एनआरसी कैसे लागू होगी। इस देश में एनआरसी लागू होगी तो क्या ये अनियमितता बाकी राज्यों में नहीं होगी? निश्चित रूप से जो घुसपैठिए हैं उनकी संख्या इस समय लगभग 4 से 5 करोड़ बताई जा रही है, और ये 4 से 5 करोड़ घुसपैठिए अलग अलग राज्यों में फैले हुए हैं। उसमें कई राज्य ऐसे हैं जो राज्य की सरकारें इनको छुपाने में, इनको एडजस्ट करने में, सरकारी सुविधा देने में आगे आई हुई हैं। जैसे कि उदाहरण के लिए पश्चिम बंगाल, वहां आप देख लीजिए कि इन घुसपैठियों के खिलाफ कोई कार्रवाई करने को तैयार नहीं है, और इनमें जो गिरोह हैं वो इस टाइप के गिरोह का एक लीडर होता है। जैसे हमने दिल्ली दंगे में, जो दिल्ली में जहांगीरपुरी में जो दंगा हुआ, उसके अंदर जो मुख्य अभियुक्त पकड़ा गया है, उस मुख्य अभियुक्त को लोग बताते हैं कि ये कबाड़ी के तौर पे ही आया था और बांग्लादेश का है, लेकिन उसने सारी आइडेंटिटी अपनी कैसी बना रखी है, सब पश्चिम बंगाल की आइडेंटिटी बना रखी है। इन सारे बांग्लादेशी घुसपैठियों को आप पूछिए तो सब के सब कहेंगे हम तो पश्चिम बंगाल के हैं, कोई कहेगा हम तो हावड़ा से आए हैं, कोई कहेगा हम तो मालदा से आए हैं। रट लिया है क्योंकि भाषा बंगला है, तो वो भाषा वही बोलते हैं और उनकी पकड़ में आ जाती है बात। तो अपने आप को बांग्लादेशी बताना, उसके बजाय ये कहते हैं पश्चिम बंगाल के हैं। और पश्चिम बंगाल की आइडेंटिटी के लिए इन लोगों ने वहां का आधार कार्ड, वहां का राशन कार्ड, और उसी के आधार पे इन्होंने ड्राइविंग लाइसेंस बना रखा है, उसी से बैंक के खाते खोल रखे हैं, और सारे प्रूफ जो एक भारत के नागरिक के पास हैं अपनी पहचान बताने को लेकर, सबके इन सबके पास है, वोटर कार्ड तक भी है। तो कैसे पहचानेंगे, कैसे अलग किया जाएगा, उसकी एक कवायद है। जैसे मुझसे कोई यदि कहे कि तुम अपने को सिद्ध करो कि तुम यहीं के मूल निवासी हो, तो मैं मेरे पिताजी का नाम बताऊंगा जो मेरे वोटर कार्ड में भी है, मेरे आधार कार्ड में भी है। तो मेरे पिताजी का आधार कार्ड यदि चेक किया जाए या वोटर लिस्ट में मेरे पिता का नाम चेक किया जाए, तो कहीं ना कहीं यहां या कहीं और जहां मैं कहूंगा मेरे पिता का नाम मिलेगा, और मेरे पिता का नाम मिलेगा तो उनके साथ बाबा का नाम मिलेगा, यानी पिता के पिता का नाम मिलेगा। 3 पीढ़ियों को चेक किया जा सकता है वोटर लिस्ट के जरिए या मेरे आधार कार्ड के जरिए। अगर मैं किसान के परिवार से हूं तो मेरी खसरा खतौनी में मेरे बाप दादाओं के नाम दर्ज होंगे, और इस तरह से हम उसकी आइडेंटिटी प्राप्त कर सकते हैं। ये कवायद करने के लिए ईमानदार ऑफिसरों की जरूरत है, और अगर कोई रिश्वत ले तो इस पर सख्त कार्रवाई करने का प्रावधान हो कि उस बंदे को, जो भी कोई गलती करेगा उसको सस्पेंड करके जांच होगी और उसको नौकरी से बाहर किया जाएगा। नौकरी जाने का डर हो, संपत्ति जब्त होने का डर होगा, तभी ये लोग इस तरह की हरकत करने से बाज आएंगे, नहीं तो इस देश में घुसपैठ करेंगे और रिश्वत के बल पर कोई भी आइडेंटिटी कार्ड बनाने में वो कामयाब होंगे, जैसा असम में हुआ। अब हेमंत बिस्व शर्मा जो हैं, इसी समस्या का निदान निकालने के लिए अब वो नए सिरे से वो इस काम को करने जा रहे हैं, जो बहुत ही सराहनीय है। और अगर ये असम में सफल होता है तो निश्चित रूप से पूरे देश में भी एनआरसी लागू करने की जो बात चल रही है, एनआरसी लागू करने के पहले उसके लीकेज को रोकने पर चर्चा करनी पड़ेगी कि भ्रष्टाचार के चलते कोई उसमें नाम दर्ज रोहिंग्या घुसपैठियों का ना हो पाए, पाकिस्तान से आए हुए घुसपैठियों का ना हो पाए। अब इन सबको देखते हुए जो असम सरकार ने किया है, ये वाकई में बहुत बढ़िया कदम है। और इसके लिए आपको बता दूं, जिस तरह से हेमंत बिस्व शर्मा ये पूरी समिति का गठन करने के बाद इसकी रिपोर्ट और कानून का जामा इसको पहनाने जा रहे हैं, पूरी नजर उनकी शासन प्रशासन पर है। और जो भी अधिकारी इसमें लगाए जाएंगे, पहले इसमें जब कार्रवाई हुई है, कईयों की नौकरी गई है, कई को जेल में डाला गया है, और अब ये कहा जा रहा है कि जितने भी अधिकारी सरकारी हैं उनका बाकायदा, उनका जो संपत्ति का डाटा है उसको आधार कार्ड से लिंक कर दिया जाए, ताकि कोई भी प्रॉपर्टी खरीदता है तो पता चले कि ये प्रॉपर्टी के लिए पैसे कहां से आए। बहुत सारे ऐसे अधिकारी हैं हमारे भारत में भी जो भ्रष्टाचार करते हैं, करोड़ों करोड़ों रुपए कमा लेते हैं। बीबी के नाम से 2-4 फ्लैट हैं, 2-4 प्लॉट हैं, बच्चों के नाम से हैं, जो बच्चा अभी स्कूल में जा रहा है उसके नाम से प्लॉट ले लिए हैं।
इस तरह की रिश्तेदारों के नाम से ले लेते हैं। तो जब तक ये भ्रष्टाचार नहीं रुकेगा तब तक कोई इस तरह की पहचान उजागर करने के लिए, हम पहचान प्राप्त करने के लिए, घुसपैठियों को यहां से भगाने के लिए कोई कवायद गवर्नमेंट करेगी। करोड़ों रुपया इसमें खर्च होता है, लेकिन उसके बावजूद भी हाथ खाली रहते हैं, जैसा असम का उदाहरण सामने आया है। आज की डेट में जब एनआरसी लागू करने की पूरे देश में मांग उठ रही है, इस बीच हमको यह भी देखना होगा कि एनआरसी ऐसे में लागू कर भी दें तो क्या उसके बाद ये जो घुसपैठिए हैं इनको हम उस लिस्ट से बाहर कर पाएंगे, उस रजिस्टर से बाहर कर पाएंगे, जो कि अभी तो असंभव दिखाई दे रहा है असम के उदाहरण को देखते हुए। जिस तरह से एनआरसी असम में फेल हो गई, उसके बाद यदि इसको पूरे देश में लागू करते हैं तो कोई लाभ होने वाला नहीं है। ये जो घुसपैठिए हैं इनके पास सारे फर्जी दस्तावेज हैं, जिसमें सरकारी कर्मचारियों की मिलीभगत भी है। तो इस पर असम सरकार विचार कर रही है, और जैसा कि हेमंत बिस्व शर्मा जी के बारे में देख ही रहे हैं, जब से मुख्यमंत्री बने एक के बाद एक कड़ा फैसला ले रहे हैं, और वो हमेशा ये कहते हैं कि घुसपैठियों को तो कतई सहन नहीं किया जाएगा, उनको हम असम में नहीं रहने देंगे। तो 3-4 पीढ़ियों की जांच उनकी की जाएगी और उसका क्रॉस चेक भी किया जाएगा। तो निश्चित रूप से ये माना जाए कि असम ने ये पहल शुरू कर दी है कि अब घुसपैठियों को उनके घर में वापस घुसाया जाएगा। वंदे मातरम।